नमस्कार। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट और क्वेश्चन में से एक है एसे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 10 नंबर के पूछे जाएंगे। बिहार बोर्ड हो या बोर्ड एग्जाम में, एसे में कुल 5 टॉपिक दिए जाते हैं, जिनमें से किसी भी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके आपको एसे लिखना होता है। एसे का मतलब ही होता है कि जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं उसका कंप्लीट इंट्रो होनी चाहिए, वो क्या है ये होनी चाहिए, उसकी क्या पॉजिटिव इफेक्ट है और क्या निगेटिव है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो डिटेल से कैसे संक्षेपण करके देना होता है ताकि सामने वाले को पता चल सके कि वो क्या है और उसकी क्या यूजेज है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। बोर्ड एग्जाम किस लेवल पे क्वेश्चंस लेता है और ऐसे वो कैसे देता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उन सब को रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि शायद बोर्ड एग्जाम कंफर्म तरीके से ये क्वेश्चन इस बार लेगा, ऐसे ऑन सोशल मीडिया। एक और हम ऐसे ला चुके हैं, ऐसे का क्वेश्चन लाए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछने की बहुत ज्यादा संभावना बन जाता है। क्योंकि इस बार हम टोटल 10 ऐसे कराने वाले हैं और उन्हीं 10 में से ऐसे आएगा, ये कंफर्म है। बट इन दोनों को आज हम लोग क्लियर करेंगे और फिर अगले वाले को अगले पार्ट में क्लियर करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, आप सब बोर भी ना हो जाए, इन सब का भी ख्याल रखना होता है। अगला जो मेरा ऐसे है वो हम क्लियर करेंगे, ऐसे ऑन एचएमपीवी वायरस। इसके बारे में भी डिटेल समझाएंगे और इसको भी क्लियर करेंगे। तो आइए पहले एक को क्लियर करते हैं और ये है ऐसे ऑन सोशल मीडिया। और ये क्या है? तो सोशल मीडिया पर ऐसे लिखना है कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में, एक स्टैंडर्ड तरीके से। लैंग्वेज भी प्रॉपर होनी चाहिए, ग्रामर एरर्स भी उतनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा भी। और आइए शुरू करते हैं। तो पहले ये लिखेंगे सोशल मीडिया है क्या। तो आइए लिखते हैं। शुरू में व्याख्या करते हैं सोशल मीडिया, उसके बाद इसके जगह इट का यूज करेंगे। ओके, सो लेट मी राइट हियर सोशल मीडिया is one of the tools that are, देखिए यहाँ आर का यूज किए हैं, इट्स बिकॉज प्लूरल फॉर्म है, इना की डैट के वजह से इज का यूज किए हैं, नहीं। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। खैर आप लोग इन सब पे ध्यान अभी नहीं दीजिएगा, ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा चुके हैं। सोशल मीडिया इज वन ऑफ द टूल्स दैट आर यूज्ड बाय most of the societies और society members in this modern era। कहना क्या चाहता है अभी समझाते हैं, क्योंकि हम तो पहले ही बता चुके हैं ना कि सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। कहना चाहता है कि सोशल मीडिया उन टूल में शामिल है जो समाज के हर एक मेंबर, लगभग अधिकांश मेंबर के द्वारा यूज किया जा रहा है। पुराने ओल्ड एज वाले में भी बहुत लोग यूज कर रहे हैं और आधुनिक युग में तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है सोशल मीडिया की। पहले हमने ये दर्शाया कि सोशल मीडिया बहुत पर्याप्त मात्रा में यूज हो रहा है। उसके बाद अब ये दर्शाना चाहते हैं कि ये क्या है, तो लिखेंगे इट इज, लेट मी जस्ट इरेडिकेट दिस वन। हाँ, अब ये लिखेंगे कि सोशल मीडिया है क्या। तो आइए इसको लिखते हैं, इट इज अ रिवॉल्यूशन of communication and information। सोशल मीडिया दो चीजों को क्रांति लाता है, दो चीजों को विकास दिलाता है, दो चीजों के बारे में वर्णन कराता है। एक है कि सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन देता है दुनिया की, देश के हर देश और दुनिया की हर कोने कोने की चीजें आप तक पहुंचाता है। और दूसरा कम्युनिकेट कराता है, बातचीत कराता है। अब देखिए, जितना वीडियो हो, चाहे बात हो या टेक्नोलॉजी का उपयोग हो या जो कुछ भी करते हैं सोशल मीडिया से, उन सब का मकसद दो ही होता है, एक कम्युनिकेशन और दूसरा क्या होता है, इंफॉर्मेशन। इसीलिए सोशल मीडिया से हमने बताया कि सोशल मीडिया किस चीज के लिए यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए
इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए अब आगे दर्शाते हैं। अब ये पता चल गया कि सोशल मीडिया क्या है और कैसे चल रहा है। तो सोशल मीडिया पता चल गया कि बात करने का एक जरिया है और सूचनाएं को फैलाने का भी एक जरिया है, इंफॉर्मेशन भी देने का एक जरिया है, और जो कि समाज के अधिकांश मेंबर इसका यूज कर रहा है सोशल मीडिया का। अब आइए नीचे देते हैं। इट हैज both effects, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इनमें दोनों ख्वाहिशें हैं, इनमें दोनों प्रभाव होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनमें दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। अब क्या है पॉजिटिव और क्या है निगेटिव, और उसके बाद आगे लिखेंगे कि इनको बैलेंस कैसे रखें, मतलब कि सोशल मीडिया कितने यूज करें, और बस, और ये हो जाएगा अपना ऐसे कंप्लीट। याद रखना है, ऐसे को बहुत ज्यादा बतंगर भी नहीं बनाना है, अब बहुत शॉर्टेन भी नहीं रखना है, एक जनरल 250 से 300 शब्दों के बीच में ऐसे को सीमित रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आगे की कंसेप्ट। इट हैज बोथ इफेक्ट्स, अफेक्ट का यूज कर सकते हैं लेकिन इफेक्ट का यूज करिएगा, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में इफेक्ट का यूज करते हैं पॉजिटिव के लिए भी और निगेटिव के लिए भी। ओके, इट हैज बोथ इफेक्ट्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव, इनमें दोनों प्रभाव है, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। अब पॉजिटिव क्या है तो उसके जिक्र करेंगे। आइए यहां से थोड़ा सा नहीं, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, वहां से नहीं चेंज करिएगा, इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। डालते हैं पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव लिखने के बाद ऐसे डालिएगा और फिर लिखना शुरू करिएगा। It is the platform by which anyone can get proper information and knowledge about, इसका भी हिंदी समझाएंगे क्या होने वाला है, टेक्नोलॉजी and whatever they want, including सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और इसीलिए हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं और ना ही बहुत ज्यादा स्लो वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, एक जनरल वर्ड का यूज कर रहे हैं और एक स्टैंडर्ड वर्ड का यूज कर रहे हैं। सेंस ऐसा डाल रहे हैं ताकि सामने वाले पढ़ने वाले को भी लगे कि एक बेहतरीन सोच से ऐसे को लिखा गया है। It is the platform by which anyone can get proper information and knowledge। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति, कोई कैन गेट पा सकता है सटीक जानकारी और ज्ञान टेक्नोलॉजी के बारे में, तकनीक के बारे में, और व्हाट एवर दे वांट, और चाहे वो जो चीज के बारे में भी नॉलेज चाहे, ज्ञान चाहे, पा सकता है। इंक्लूडिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट, यहां तक कि सोशल मीडिया से खुद की स्वयं की सुधार भी लोग कर सकता है। सपोज कोई मेंटल प्रेशर में है, उस परिस्थिति में गूगल कर सकता है कैसे सही रहे, हेल्थ इशू से जूझ रहा है कर सकता है, खुद की सुधार, अपने हैबिट की नेचुरल कैसे रहे, हैबिट को कैसे सुधार रखे, इन सब चीजों के बारे में जान सकता है, समझ सकता है। यानी सेल्फ इंप्रूवमेंट का जरिया सोशल मीडिया भी बन चुका है। और ये जितना जो लिखे हैं ये इसका पॉजिटिव है, यानी सोशल मीडिया का पॉजिटिव क्वालिटी है, निगेटिव भी क्वालिटी है, और वो क्या है तो यहाँ फिर मेंशन करते हैं। आइए यहाँ डालते हैं निगेटिव। निगेटिव, इसकी नकारात्मक क्वालिटी क्या है,
So negative is that excessive use of, अभी फिर इसका हिंदी बताएंगे, समझाएंगे, जैसे इसका समझाया ना वैसे इसका। excessive use of social media can lead to addiction, health issue, and some other and distractions ज्यादा निगेटिव नहीं फैला रहे हैं, इसीलिए इतना ही लिखते हैं। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करना एक एडिक्शन को बढ़ावा दे सकता है। एडिक्शन नहीं जानते हैं ना, लत, लत नहीं लग जाता है। जैसे देखिएगा शराबी को शराब पीने का लत होता है ना, वही ज्यादा अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एडिक्शन हो जाएगा, उसका लत लग जाएगा, समझे। ये इसका निगेटिविटी है। एक और है, हेल्थ इशू हो सकता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते करते मेंटली आप टॉर्चर्ड जैसा महसूस करेंगे, मेंटली हैरास्ड हो जाएंगे और इससे हेल्थ इशू बढ़ जाता है, यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें, रोग उत्पन्न होने लगते हैं। एंड डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का मतलब समझते हैं ना, हाँ, बहुत ज्यादा विचलन होने लगता है, इधर उधर दिमागे भटकने लगते हैं। मतलब ये एजुकेशन के प्रति से आपका जो ध्यान है वो खत्म होने लगता है, चीजें जो है इसी में फिक्स होने लगता है। और इन सब चीजों से बचने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कम करने होंगे, और ये रहा इसका निगेटिव प्रभाव। ठीक है, आजकल तो जनरली बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से निगेटिव प्रभाव होता है। हाँ, बहुत ज्यादा। लड़कियां लोग को देखिएगा आजकल पढ़ने की उम्र में रील्स बनाती है लोग। कई बार हम तो यहाँ जब्त कर लेते हैं सबका फोन, भगा देते क्लास से। नहीं, एकदम नहीं। भारत के संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, बहन और भाई समान रहो, कोई खिलवाड़ नहीं करो। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप बहन भाई जितने लोग सुन रहे हैं इन सब चीजों को फॉलो करिए। गर्ल्स लोग को तो स्पेशली बताना चाहते हैं, आप सभी इन सब चीजों से एकदम वंचित रहिए, समझे। बनाती है लोग, रील्स बनाएगी, आए अपनों बर्बाद होगी और उसके पीछे कईयों को बर्बाद भी करेगी, समझ नहीं आता है। आए अब कुछ लड़के लोग भी कुछ करते हैं, आए तो आप सबको भी सुधर जाना है इन सब चीजों से, समझे। आइए आगे समझते हैं। हमने लिखा कि सोशल मीडिया है क्या। शुरू में हमने क्या जिक्र किया, सोशल मीडिया क्या है तो बता दिया, ठीक है। ये एक रिवॉल्यूशन है जिससे कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन मिलता है। पॉजिटिव भी इसका प्रभाव है, निगेटिव भी है। पॉजिटिव इसका प्रभाव क्या है तो हमने लिख दिया कि नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ज्ञान, तकनीक, हर कुछ मिलता है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे फैसिलिटीज है, ठीक है। निगेटिव भी है, और निगेटिविटी अभी बताया ना हमने कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, लत लग जाएगा। ये किसी चीज का बहुत ज्यादा आदी होने लगता है लोग, हेल्थ इशू हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। और उसके बाद लिखेंगे नीचे बैलेंस। इट कैन बी बैलेंस्ड व्हेन यूज्ड इन लिमिट एंड इंफॉर्मेशन एंड communication purpose only। इसे संतुलित रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, निगेटिविटी नहीं फैलेगा। कब? जब इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के उद्देश्य से किया जाए तब। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के उद्देश्य से किया जाए तब। दिखावा के रूप में बनने, दिखावा, बहुत ज्यादा दिखावा करने के तहत किया जाए, निगेटिविटी बहुत ज्यादा फैलता है, लोग एडिक्ट हो जाएंगे, एडिक्शन बहुत ज्यादा होता है और भी इसके निगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये रहा एक कंप्लीट एसे। चूंकि बहुत बतंगर नहीं करना है, हमने कोई बतंगर इसमें नहीं किया, एकदम सटीक लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज डाला, जिसमें एग्जामिनर अगर चेक करेंगे आपके कॉपी तो सटीक मेरे भाई डंके की चोट पे कर सकते हैं, पूरे 10 में 10 उन्हें देने के लिए वो खुद मजबूर हो जाएंगे।
क्योंकि उन्हें सेंस समझ आएगा, उन्हें शब्दों की स्टैंडर्डिटी समझ आएगा, कैसे यूज किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा खुद से, हम यहाँ इसको निकाल देते हैं ऐसे करके। इसका कंप्लीट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर थोड़ा एबव कर देते हैं, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा, और ये रहा कंप्लीट एक ऐसे सोशल मीडिया पर। अगला ऐसे कंप्लीट कराने वाले हैं HMPV। ये एक वायरस है जो हाल ही में शुरू हुआ है, जो हाल ही में नहीं, सन 2001 से ही स्टार्ट था। पहली बार उसे नीदरलैंड में पता किया गया, नीदरलैंड में ये वायरस पहली बार डिटेक्ट किया गया। और चूंकि 2024-25 में इसकी फैलाव अधिक होने लगा चाइना से, और वो सारे दुनिया में फैल चुका है, ठीक कोरोना वायरस की तरह। और इसी के वजह से बोर्ड एग्जाम 2025 में ये इस पर ऐसे आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए क्लियर करते हैं HMPV वायरस क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Oh, it's here. Human देखिए यहाँ पे P पढ़ते क्रम में P साइलेंट हो जाता है, और ये ना सोचिएगा कि P को पढ़ना नहीं, बहुत सारे वर्ड होते हैं ना इंग्लिश का जो कुछ ना कुछ वर्ड साइलेंट हो जाता है, जब इसको पढ़ेंगे तो अभी P साइलेंट करके पढ़ेंगे। ओके, हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। न्यूमो वायरस, न्यूमो वायरस क्या पढ़ेंगे इसको? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। फिर से पढ़िएगा, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। कई बार न्यूमो वायरस को एक साथ मिला दिया जाता है, एक साथ लिखा जाता है, तो इट्स ट्रू। यहां पे पी को साइलेंट करके पढ़िएगा, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो ठीक कोविड-19 की तरह फैलने वाला है, वैसा ही लक्षण होता है, वैसा ही सिम्पटम्स है, और वैसा ही इसका ये प्रोटेक्शन भी है। उसी तरीके से इसको बचाव भी किया जा सकता है, हम लोग इससे मतलब सुरक्षित रह सकते हैं वैसे ही चीजों को अप्लाई करके। तो आइए इसको राइट डाउन करते हैं। ब्रैकेट में अब लिखेंगे HMPV इज अ वर्ल्ड वाइड that was first detected in 2001 in Netherlands. ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस एक वर्ल्ड वाइड हो चुका है, पूरे विश्व में फैल चुका है, जो पहली बार डिटेक्ट किया गया था 2001 में, और वो भी कहाँ? नीदरलैंड में। पहला केस इसका नीदरलैंड में मिला था 2001 में। ओके, दैट्स करेक्ट। अब आगे समझते हैं। इट कॉजेज ह्यूमन इंस्पिरेटरी सिस्टम। यह मानव की सांस लेने वाले और पाचन क्रियाओं को बाधित कर देता है। सांस लेने वाले शक्ति को मात देता है, पाचन क्रियाओं को बाधित कर देता है, यानी ये उसी को कॉज करता है। इट कॉजेज ह्यूमन रेस्पिरेटरी, इट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट कॉजेज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, इनसे क्या होता है? और सांस लेने में कठिनाइयां भी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब समझेंगे कि इसके सिम्पटम्स क्या है। सिम्पटम्स यानी कैसे पहचानेंगे
कि किसी को HMP भी हो चुका है। आइए समझते हैं। यहां से पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे सिम्पटम्स। एंड इट्स नॉट करेक्ट कि यहां से लिखेंगे ही, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। इट कैन बी known to be suffered. It can be detected. yes. इट्स सिम्पटम्स का यूज कर सकते हैं। इट्स बिकॉज लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज सामने ऐसा बना रहे हैं ना कि आपके हिसाब से फिट हो सके, वरना हम तो अपने हिसाब से कैसू बना सकते हैं, बट नहीं, आपके हिसाब से भी फिट हो सके और एकदम स्टैंडर्ड लैंग्वेज लगे, इसीलिए हम लैंग्वेज को बना रहे हैं। इट्स सिम्पटम्स आर breathing problems, सांस लेने में दिक्कत होते हैं, causing cough, कफ यानी जानते हैं ना, खांसी की समस्या हो जाता है, खांसी की समस्या वगैरह हो जाता है। थोड़ा सा माइक को प्रॉपर कर दो, कनेक्ट है, कनेक्ट होगा। माइल्ड फीवर का मतलब होता है थोड़ा सा बुखार की, स्नीजिंग, छींक भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है, एक्सेट्रा, ETC, इनसे इत्यादि होने वाला है। अब आगे भी और डालने वाले क्या है, इट इज an airborne virus and similar to फ्लू। एक आया हुआ था वायरस बर्ड फ्लू करके, इसीलिए डाल रहे हैं सिमिलर टू फ्लू एंड कोविड-19। यह एक हवा में चलने वाला वायरस है। हवा में चलने वाला समझते हैं ना, जो छींकने से, छींकेंगे तो सामने वाले को भी हो सकता है। इसको, ऐसे वायरस को एयरबॉर्न बोलते हैं। एयरबॉर्न का मतलब होता है जो हवा में भी जीवित रह सकता है और छींकने मात्र से ही प्रवेश कर सकता है, दूसरों में संक्रमण हो जाता है, उसी को बोलते हैं एयरबॉर्न। तो ये भी जो वायरस है वो एयरबॉर्न है और सिमिलर है एकदम बर्ड फ्लू और कोविड-19 की तरह। बर्ड फ्लू भी एक वायरस था, ठीक ऐसे जैसे कोविड-19 है, ठीक है, कोविड-19 की तरह सिमिलर है। फिर लिखेंगे इट कैन बी prevented by following some norms as, इन्हें रोका जा सकता है कुछ नॉर्म्स को फॉलो कर करके। वो क्या है, उन्हीं को लिख रहे हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग सम नॉर्म्स, कुछ नॉर्म्स को इस्तेमाल करके, यानी कुछ विधियों को अपना करके, कुछ मेथड्स, कुछ तरीकों को अपना करके इन्हें रोका जा सकता है। वो क्या है, एज फॉलोइंग सोशल डिस्टेंस, ठीक जैसे कोविड-19 पे होता था ना, सेम टू सेम, फॉलोइंग सोशल डिस्टेंस, यूजिंग सैनिटाइजर, यूजिंग मास्क एंड keeping the hand always clean
एंड सैनिटाइज्ड। अपने हाथों को हमेशा साफ सुथरा और सैनिटाइज करके रखना है, सोशल डिस्टेंस की फॉलो करनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, ठीक वैसे ही जैसे कोविड-19 में होता था। इसीलिए हमने इस सारे कॉन्सेप्ट्स को लिखा और एक बेहतरीन तरीके से आपके लैंग्वेज में समझा समझा करके, और इसीलिए हमने बहुत ज्यादा टफ वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, स्टैंडर्ड वर्ड का इस्तेमाल किया जो जनरल यूज होता है और बेहतरीन सेंस भी दे सकता है। तो एचएमपीवी वायरस ठीक एकदम कोविड-19 की तरह है। इन्हें रोकने के लिए क्या करने होंगे? इन्हें रोकने के लिए हमें मास्क लगाने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंस फॉलो करने की जरूरत है और फिर हैंड को सैनिटाइज करने की जरूरत है। आइए थोड़ा सा लास्ट इसका एंड करते हैं। नाउ this virus has not been declared पेंडेमिक। देखिए पेंडेमिक एक वर्ड है, इसका मतलब होता है महामारी। वायरस को महामारी तब कहा जाता है जब पूरे दुनिया पे इसकी कब्जा, यानी पूरे दुनिया में फैलना शुरू हो जाए और ये बहुत तीव्र गति से फैलना शुरू हो जाए तब। लेकिन अभी एचएमपीवी वायरस अति तीव्र गति से नहीं फैला है और इसी के वजह से इसे अभी महामारी घोषित नहीं किया गया है। बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 कोरोना वायरस अति तीव्र गति से दुनिया की लगभग 123 देशों में फैल चुका था, 123 प्लस देशों में फैल चुका था और अति तीव्र गति से, और इसी की वजह से कोरोना वायरस को महामारी कहा गया, लेकिन अभी इसे महामारी घोषित नहीं किया गया है। सो उसी को हमने लिखा, नाउ दिस वायरस हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड पेंडेमिक बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है बताते हैं अभी। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में बोलते हैं WHO, जो सारे देशों की हेल्थ व्यवस्था का ख्याल रखता है। सीधे शब्दों में ये समझिए, देश में होने वाले हर एक महामारी, इन्फेक्शंस वगैरह जो भी होते हैं इन सब का ख्याल रखता है, उनके बारे में पहले से अवगत कराता है। वो एक एजेंसी है, यानी ऑर्गेनाइजेशन है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ब्रैकेट में देते हैं WHO, बट यानी लेकिन WHO हैज warned and raised attention and awareness about this virus to all the citizens, all these citizens। दुनिया के सारे निवासियों के लिए उन्होंने जागरूकता फैलाया, जागरूकता को बताया और उसके प्रति अटेंशन को रेज किया है WHO ने कि ये भी वायरस अति खतरनाक है, ठीक कोरोना वायरस की तरह फैल सकता है। अतः सारे नागरिकों से सरकारें से पहले ही विनती किया और उन्हें पहले ही वार्न कर चुका है, और इसीलिए हमें भी इन सब चीजों को ख्याल रखना है, हम सबको ख्याल रखना है और तब तक इस एसे को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। आइए एक बार इसका रिवीजन डालते हैं। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस वह एक वर्ल्ड वाइड वायरस बन चुका है, मतलब पूरे दुनिया में फैल चुका है, जिसकी पहली पता 2001 में नीदरलैंड में किया गया था और इसकी फैलना अभी फिर से चाइना से शुरू हो चुका है। 2024 के अंतिम महीने से शुरू हुआ, 25 आते आते तक थोड़ा सा फैल चुका है, इंडिया में भी इसका केस आ चुका है। इट कॉजेज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, मानव की सांस लेने की जो प्रक्रिया है उनको बहुत घात पहुंचाता है। सांस लेने की जो अंदर सिस्टमेटिक कंडीशंस है उन पे बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाता है। पाचन तंत्रों में भी दिक्कत होता है। इट्स सिम्पटम्स आर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, कॉजिंग कफ, माइल्ड फीवर, स्नीजिंग। इसका कुछ पहचानने का तरीका भी है कि कैसे एचएमपीवी वायरस से वो ग्रसित है।
इसका गुण पहचानने का यही है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होंगे, सांस लेने में समस्या होगा, कफ होगा, खांसी हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार हो जाएगा, छींक आएगा, तो समझ जाइएगा कि HMPV वायरस हो चुका है। अगला जो है वो हमने लिखा है इट इज एन एयरबोर्न वायरस सिमिलर टू फ्लू एंड कोविड-19। यह एक हवा चलित वायरस है जो हवा में चलता है, छींकने मात्र से ही दूसरों में प्रवेश कर जाता है, ऐसा वायरस है। और ठीक फ्लू की तरह और कोविड-19 की तरह ये भी वायरस है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई फॉलोइंग सम नॉर्म्स। इसे रोका जा सकता है कुछ नॉर्म्स की यूज कर करके, मतलब कि कुछ उपायों को लगा करके, और उनमें से क्या है, सोशल डिस्टेंस फॉलो करिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, मास्क लगाइए, दूसरों से दूरी रखिए और हमेशा हाथों को साफ रखिए, क्लीन रखिए। चूंकि ये वायरस अभी पेंडेमिक घोषित नहीं किया गया है, यानी महामारी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन क्या महामारी घोषित होगा तब भी हम लोग को जागरूक होने की जरूरत है? नहीं, उससे पहले ही जागरूक हो जाना है ताकि कोविड जैसा नौबत नहीं आए। और उसी को हमने जिक्र किया है कि WHO ने अभी इसे पेंडेमिक घोषित नहीं किया, बल्कि सारे निवासियों को जागरूक कर दिया है, न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से बता दिया गया है कि कृपया आप सब सचेत रहें और हर लोग अपने जिंदगी का ख्याल रखें, खूब उन्नति करें, आगे बढ़े। So this is the final concept that I wanted to make you understand. I'm pretty sure that whatever the concept just now I have given in this topic, you are able to understand. I will meet you again in the next video. Namaskar.